हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं एमईके का। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया था। तो चलिए आज हम लोग फटाफट आज पढ़ते हैं पेंट्स के बारे में। ठीक है कि जब आप शिपिंग में जाइएगा, जब आप जीपी रेटिंग का कोर्स कीजिएगा या डीएनएस का कोर्स कीजिएगा, तो उसमें पेंट एक चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें पहले ये जीएसके में था, अब इसको कन्वर्ट करके एमईके में कर दिया गया है। तो पेंट्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरल में पूछ सकता है और आपका एमसीक्यू में आ सकता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेंटिंग स्टील सरफेस। बोल रहा है कि अगर सीप, जो देखिए सीप तो लकड़ी का बना नहीं होता है, सीप जो बना होता है वो पूरा टोटली स्टील का बना होता है। ठीक है, तो स्टील पर हम पेंट करेंगे, तो वही बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेंटिंग स्टील सरफेस। अगर हम सीप पर पेंट करेंगे तो उसका पर्पस क्या होता है, आखिर वो कौन सा उद्देश्य होता है, कौन सी उपयोगिता होती है ताकि हम सरफेस पर, स्टील सरफेस पर पेंटिंग करें। तो देखिए इसका डेफिनेटली हम क्या करेंगे, तो रस्ट से बचाने के लिए, और जो उसका स्टील सरफेस है वो मूर्छा लगकर उसमें से निकलेगा बाहर, उसको बचाने के लिए, और अच्छा लुक यानी देखने में अगर सिर्फ हम लोग का स्मार्ट लगे, ब्यूटीफुल लगे, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पेंटिंग करते हैं। ठीक है, रस्ट से बचाने के लिए, कोरेजिव से बचाने के लिए, और ब्यूटीफुल उसका लुक बनाने के लिए हम लोग पेंटिंग करते हैं। तो तीन चीज़ें हम अपने डिफिनीशन में बोलेंगे, क्या क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेंटिंग स्टील सरफेस, टू प्रिवेंट द कोरिजन, रस्ट एंड लुक ए ब्यूटीफुल लुक, टू प्रिवेंट द रस्टिंग, कोरोजन एंड ए ब्यूटीफुल लुक। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो प्रिवेंट द रस्टिंग, कोरोजन एंड ए गुड ब्यूटीफुल लुक। ठीक है, तो हम लोग का पेंट का डिफिनेशन हो गया, टू प्रिवेंट द रस्ट, कोरोजन एंड गिव ए ब्यूटीफुल लुक, टू प्रिवेंट द रस्ट, कोरोजन एंड गिव ए ब्यूटीफुल लुक। तो इसके लिए हम लोग पेंट करते हैं। नंबर 2 की बात करें, व्हाट आर द नेम ऑफ डिफरेंट कोटिंग। देखिए हम लोग के भी घर में बोलते नहीं है कि एक कोट पेंट मारा गया, 2 कोट पेंट मारा गया, 3 कोट पेंट मारा गया, बोलते हैं अरे एक कोट पेंट मारे हैं, दूसरा का कोट चढ़ाएंगे तो फिनिश कोटिंग आएगा। ठीक है, तो उसी तरह सीप पर भी कोटिंग किया जाता है, तो वहाँ पर 3 कोटिंग किया जाता है। पेंट जब भी किया जाता है तो एक कोट मार के छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरा कोट मार के छोड़ा जाता है, फिर तीसरा कोट मारा जाता है। और जो कोट मार के छोड़ा जाता है उसमें 6 से 8 आवर्स का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर एक कोट मार के छोड़ दिए तो 6 से 8 घंटे के बाद ही दूसरा कोट मारा जाता है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिफरेंट कोटिंग, कौन कौन से कोटिंग होते हैं। तो 3 कोटिंग होते हैं, प्राइमर कोटिंग, इंटरमीडिएट कोटिंग और फिनिश कोटिंग। ठीक है, याद रखिएगा, फिनिश कोटिंग को ही फाइनल कोटिंग कहते हैं। प्राइमर कोटिंग, इंटरमीडिएट कोटिंग और फिनिश कोटिंग, 3 कोटिंग होते हैं। तो हो गया व्हाट आर द नेम ऑफ डिफरेंट कोटिंग, प्राइमर कोटिंग, इंटरमीडिएट कोटिंग एंड फिनिश कोटिंग। ठीक है, और ये तीनों कोटिंग के बीच टाइम कितना होना चाहिए, टाइम का डिफरेंट, तो 6 to 8 आवर्स होना चाहिए। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइमर कोटिंग। बोल रहा है कि जो प्राइमर कोटिंग होता है उसका पर्पस क्या होता है। जैसे हम लोग प्राइमर मारते हैं, तो प्राइमर मारते हैं किसी में भी, स्टील में भी प्राइमर मारते हैं, आप अपने लोहे के ग्रिल में भी प्राइमर मारते होंगे, तो उसका क्या उपयोगिता है कि आप प्राइमर मारते हैं। तो हम लोग प्राइमर क्यों मारते हैं, ताकि उसका एक बेस क्लियर हो जाए, यानी उसको एक अंडर कोट मिल जाए, ताकि हम प्राइमर मार देंगे तो उसके बाद जब हम अपना पेंट चढ़ाएंगे तो पेंट ज़्यादा पेंट नहीं अब्जॉर्ब करेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, टू एडहियर्स द सरफेस, to adheres the surface and prevent the corrosion and make a base undercoat। कैसे डिफाइन करेंगे इसका, to adheres the surface, prevent the corrosion and make a good undercoat base, to adheres the surface, prevent the corrosion and make a गुड बेस फॉर अंडरकोट। ठीक है, यानी वो अंडरकोट का एक बेस क्रिएट कर देता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टू एडहियर्स द सरफेस, प्रिवेंट द कोरिजन एंड मेक ए बेस फॉर अंडरकोट। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमर कोटिंग का डिफिनेशन हो गया। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ पेंट। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेंट में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, माने पेंट कौन कौन से पदार्थ से मिलकर एक पेंट को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पेंट लेके आए, जैसे बजट पेंट लेके आए या डिलक्स पेंट लेके आए। ठीक है, तो ये जो हम लोग पेंट लेके आते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉम्पोजिशन को मिलाकर पेंट बनाया जाता है, तो 4 कॉम्पोजिशन होते हैं। ठीक है, वो चारों कॉम्पोजिशन कौन कौन से होते हैं, पिगामेंट,
ड्रायर, व्हीकल, थिनर। पिगमेंट, ड्रायर, व्हीकल, थिनर। फिर से सुनिए, पिगमेंट, ड्रायर, व्हीकल, थिनर। पिगमेंट, ड्रायर, व्हीकल, थिनर। तो ये 4 कॉम्पोजिशन पेंट में होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थिनर। देखिए आगे क्वेश्चन, थिनर का क्या काम होता है। मान लीजिए आप लोग पेंट देखते हैं, पेंट आप लोग पेंट जैसे ही आप लोग खोलते हैं, एशियन पेंट खोलते हैं, ड्यूलक्स पेंट खोलते हैं, तो खोलने के बाद वो पेंट गाढ़ा होता है, उसको किसी तरह आप लोग घुलाते हैं फिर भी गाढ़ा रहता है, लेकिन उसमें थिनर जो आप लोग पानी मिला देते हैं या किरोसिन और मिला देते हैं, उसी को थिनर बोलते हैं। तो थिनर का जैसे ही बोतल उसमें डालते हैं तो मारते हैं तो क्या होता है, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, तब आप आराम से ब्रश लगाकर पेंट मारते हैं। बिना थिनर बनाए हुए डुबाइएगा मारिएगा तो चिपक जाएगा, पेंट हो पे नहीं करेगा। तो जो थिनर होता है उसका काम क्या होता है, तो पेंट को थिन करता है, यानी पेंट को पतला करता है। तो बस यही इसका काम होता है। थिनर का क्या काम होता है, पेंट को पतला करना ताकि ब्रश उस पर आसानी से चल सके। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ थिनर, टू मेक ए पेंट थिन एंड ईजी अप्लीकेबल टू पेंट ब्रश। क्या बोलेंगे, टू मेक ए पेंट थिन एंड ईजी टू अप्लीकेबल पेंट ब्रश। क्या होगा, ये पेंट को क्या करेगा, तो पतला बनाएगा और इजी से पेंट ब्रश को करेगा। आप हिंदी में भी उसको जवाब दे सकते हैं, सर्वर को, जो सर्वेयर आएगा उसको आप हिंदी में कैसे जवाब देंगे कि सर थिनर मिलाते हैं ताकि पेंट पतला हो जाए और आसानी से पेंट ब्रश से उसे पेंटिंग किया जाए। टू मेक ए पेंट थिन एंड ईजी टू अप्लीकेबल पेंट ब्रश। ठीक है, नंबर 6 हो गया। नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमर। बोल रहा है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमर का आपको नाम बताना है कि कौन कौन से आप प्राइमर यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमर। तो देखिए बहुत सारे प्राइमर यूज होते हैं, लेकिन सिप पर जनरली जो होता है रेड ऑक्साइड, रेड लीड, रेड ऑक्साइड ज़्यादातर यूज होता है। और जो रेड लीड है वो सम कंट्री में बैंड है, वैसे आप पूरा कंट्री में भी उसको बैंड करने की जिक्र कर दिए क्योंकि वो जहरीला होता है। ठीक है, तो रेड लीड और उसके बाद आपका रेड ऑक्साइड, रेड लीड, जिंक क्रोमाइड और एंटीकोरेसिव। रेड ऑक्साइड, रेड लीड, याद रखिएगा, रेड लीड सम कंट्री में बैंड है, यानी बहुत सारे कंट्री में बंद हो चुका है, अब हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड में भी बंद कर दे। तो रेड ऑक्साइड हो गया, रेड लीड हो गया, जिंक क्रोमाइट हो गया और एंटीकोरेसिव हो गया। तो ये 4 आपका प्राइमर है। ठीक है, वो यही तो बोला है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमर। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमर का नाम बताना है, तो रेड ऑक्साइड, रेड लीड, जिंक क्रोमाइट और एंटीकोरेसिव। ठीक है, ये 4 हो गए। नंबर 8 की बात कर लें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट यूज ऑन ए शिप। बोल रहा है कि कुछ डिफरेंट टाइप के पेंट का नाम बताइए जो शिप पर यूज होता है। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं, थिनर का भी नाम पूछ रहा है, प्राइमर का भी नाम पूछ रहा है, पेंट का भी नाम पूछ रहा है। तो ध्यान से पेंट का कॉम्पोजिशन पूछ रहा है, बढ़िया से आप लोग समझ के पढ़िएगा, वीडियो को पूछ कर करके बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट यूज इन ए शिप। शिप पर कौन कौन से पेंट यूज किए जाते हैं, तो एल्काइड पेंट, बिटुमिनस पेंट, उसके बाद आपके साथ साथ एंटी फॉलिंग पेंट और बुट्रॉफिक पेंट। तो ये 4 पेंट यहाँ पर यूज किया जाता है। और आप क्लोरीमिनेटेड रबर पेंट भी यूज कर सकते हैं। तो एल्काइड पेंट याद रखिए, एल्काइड पेंट, बिटुमिनस पेंट, एंटी फॉलिंग पेंट, बुट्रॉफिकल पेंट और क्लोरीनेटेड रबर पेंट। तो ये 4 पेंट है, 5 पेंट आप याद कर लीजिएगा। नंबर 9, व्हाट आर द इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द सर्फर प्रिपरेशन। बोल रहा है कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट है जिससे हम लोग सरफेस का प्रिपरेशन करेंगे पेंट करने के लिए। मान लीजिए कि एक शिप चल रही है, शिप स्टील का बना है, उसका जो वहाँ पर पेंट करना है। मान लीजिए कि मेरे को ये स्टील का यहाँ पर पेंट करना है, तो पेंट करने के पहले हम क्या करेंगे, पहले अपना प्रॉपर पीपी पहनेंगे, फेस मास्क और हैंड ग्लव्स के साथ गगल्स भी लगाएंगे ताकि उसका मेटल नहीं पड़े। उसके साथ साथ उसको वायर ब्रश से घसेंगे, उसके साथ साथ उसको नीडल गन से भी साफ करेंगे, उसके साथ साथ उसको पानी से धोएंगे और धोने के बाद इमीडिएटली उसका वेट करेंगे, सूखेगा, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। तो बोल रहा है कि कौन कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए, तो नीडल गन चाहिए, वाइब्रेशन वाला लगा के करेंगे, पूरा रस जो होगा निकल जाएगा। नीडल गन चाहिए, चिपिंग हैमर चाहिए, वायर ब्रश चाहिए और उसके साथ नोमेटिक ग्राइंडर चाहिए। तो आप 4 इक्विपमेंट आपको रखना ही पड़ेगा। एक हाइड्रो ब्लास्टर होता है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 5 इक्विपमेंट, नीडल गन, चिपिंग हैमर, वायर ब्रश और उसके साथ हाइड्रो ब्लास्टर और नोमेटिक टाइप डिस्क ग्राइंडर। तो ये आपको रखना चाहिए। ठीक है, फिर सुन लीजिए, नीडल गन, चिपिंग हैमर, डिस्क ग्राइंडर,
नोमेटिक टाइप वायर ब्रश, और उसके साथ साथ आप हाइड्रोब्लास्टर भी यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोब्लास्टर पानी का जेट होता है, जितना मारेंगे पूरा रस्ट को निकाल देगा पानी के साथ। नंबर 10 की बात कर लें, हाउ इज स्टील सर्फर प्रिपरेशन टू पेंटिंग। ये देखिए बोल रहा है कि इस सरफेस जो है इसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे पेंट करने के लिए। पेंट करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपीई विद द फेस मास्क, सेफ्टी गॉगल्स एंड सेफ्टी हैंड ग्लव्स। आपको सबसे पहले ये पहनना है, ठीक है। और रिमूव द लूज मेटल बाय द चिपिंग हैमर एंड वायर ब्रश। बोल रहा है कि जो रस्ट मेटल है उसको वायर ब्रश या चिपिंग हैमर के द्वारा उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। ब्लोइंग थ्रू द वाटर से उसको क्या करेंगे, साफ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसको पूरा तरीका से साफ कर देंगे। एरिया शुड बी क्लीन फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस। वहाँ पर जितने भी ऑयल है ग्रीस है सबको पानी से साफ कर देंगे। उसके साथ आप क्या करेंगे, वेट फॉर ड्राई सरफेस को सोचेंगे कि वो ड्राई हो रहा है कि नहीं। ड्राई हो जाएगा तो नाउ इमीडिएटली पेंट। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। तो ऐसा हम लोग क्या करना पड़ेगा, मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपी विद द सेफ्टी हैंड ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स एंड फेस मास्क। लूज मेटल रिमूव बाय द नीडल गन, चिपिंग हैमर एंड वायर ब्रश। एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस से रिमूव कर देंगे। नाउ द वेट फॉर द सरफेस इज ड्राई एंड इमीडिएटली पेंट। इतना हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा। नंबर 11 की बात कर लें, व्हाट आर द प्रिकॉशन ऑफ डूइंग द पेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप क्या क्या प्रिकॉशन लोगे पेंट करने के टाइम। जब आप पेंट कीजिएगा तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा, नहीं लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बोल रहा है मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपीई। आपको पीपीई पहनना पड़ेगा, मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपीई। नोटिस नॉट हॉट वर्क। आपको दूसरा देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई हॉट वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा आपको ऑप्शन क्या देखना पड़ेगा, तो तीसरा आपको ऑप्शन देना पड़ेगा पेंट इज नॉट अप्लाइड टू मच। आपको पेंट ज़्यादा वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, एरिया शुड बी वेल वेंटिलेटेड। जो आपका एरिया होना चाहिए वो हवादार होना चाहिए। और बोल रहा है कि पेंट इज नॉट मोर देन 0.005 इंच। याद रखिएगा, पेंट इज नॉट मोर देन 0.005 इंच। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ 0.005 इंच, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नंबर 12 की बात कर लें, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रश। बोल रहा है कि जब हम पेंट करते हैं तो कौन कौन से ब्रश यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, रोलर ब्रश, बहुत बड़ा सरफेस हो तो उसको लेंगे, डुबाएंगे घर जाकर, इस तरह रोलिंग करते रहेंगे, रोलर ब्रश हो गया। उसके बाद आपका डॉगलेस ब्रश होता है जिसको एंगल ब्रश करते हैं। कॉर्नर में इस तरह रहता है, इसको लेके दबा के इस तरह कोना में करते हैं, तो रोलर ब्रश हो गया। एंगल ब्रश को ही डॉगलेस ब्रश भी कहते हैं। उसके बाद आपको पेंसिल ब्रश हो गया, उसके बाद आपका स्टेंसिल ब्रश हो गया, और उसके बाद आपका फ्लैट ब्रश हो गया, ठीक है। तो इतना ब्रश हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से ब्रश हम लोगों ने यूज किया, तो फ्लैट ब्रश जो इस तरह नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं, डुबाइए मारते रहिए। रोलर ब्रश रोलर की तरह होता है, जिस तरह सड़ घिसते रहिए। तो फ्लैट ब्रश, रोलर ब्रश, स्टेंसिल ब्रश। अब लड़का बोलेगा स्टेंसिल क्या है, आप लोग सेविंग करने के लिए बुरा के इस तरह झाड़ू मारते हैं, इस तरह वही स्टेंसिल होता है। उसी को लेकर पेंट में यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रहता है, यहाँ पर कोई नंबर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर लिखना है मैट्रिक, या लिखना है कि टीके टैंकर कंपनी का नाम, तो ये कागज़ की तरह टीके टैंकर कटा होगा, यहाँ पर रखेंगे और लेके इस तरह धब्बा मार देंगे, टीके टैंकर लिखा जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्टेंसिल ब्रश, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, फ्लैट ब्रश, एंगल ब्रश और डॉगलेस ब्रश, स्टेंसिल ब्रश एंड वायर ब्रश भी होता है, ठीक है। तो ये सब ब्रश हो गया। नेम द कंपोजिशन ऑफ ऑपोक्सी पेंट। ये तो याद रख लीजिए कि ये 13 नंबर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है। ऑपोक्सी पेंट का कंपोजिशन आपको बताना है, याद रखिएगा, ये पूछेगा। इसका आंसर होगा बाइंडर एंड हाइडनर, ठीक है। याद रखिएगा, बाइंडर एंड हाइडनर, ठीक है। बाइंडर एंड हाइडनर इसका आंसर होता है। नंबर 14 की बात करें, नेम द पेंटिंग डिफेक्ट। बोल रहा है कि अगर हम पेंट करते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि हम पेंट किए, तो देखिएगा जो एक अच्छा क्वालिटी का पेंटर होता है उसका पेंट देखकर बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा पेंटिंग होता है। एक नया नौसिखिया पेंट करने आया तो देखिएगा कहिएगा नहीं इसको पेंट करने नहीं आया। तो जो पेंट उसको करने नहीं आता है तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है, कुछ खामियां आ जाती है, उसी को बोलते हैं पेंटिंग डिफेक्ट। तो कौन कौन से डिफेक्ट हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। पेंटिंग डिफेक्ट में आपका कौन कौन से डिफेक्ट है तो देखिए, सबसे पहले होता है
सैगिंग एक नंबर डिफेक्ट होता है, याद रखिएगा। ये आपको पिक्चर दिखाएगा, ठीक है, पूछेगा ये कौन सा डिफेक्ट है तो बोलना पड़ेगा आपको सैगिंग। सैगिंग में क्या होता है कि आप इस तरह लेके पेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह पेंट कर दिए, बहुत पेंट पोत दिए। अगर पेंट आप पोत दीजिएगा, पूरा पेंट कर दीजिएगा तो नीचे से चूने लगेगा, पेंट चूने लगेगा ना, देखिएगा चूने लगता है। तो जब पेंट चूता हुआ नजर आता है ना तो उसी को बोलते हैं सैगिंग, ठीक है। पिक्चर आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं सैगिंग। उसके बाद जो दूसरा नंबर आपको आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग में आपको देखिएगा जहां तहां चित्ता 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 दिखाई देगा, उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। उसके बाद आपका आता है हॉलीडे। हॉलीडे का अर्थ है कि मान लीजिए कि ये पूरा मेरा रूम है, यहाँ पर पेंट कर दिए, यहाँ पर पेंट कर दिए, यहाँ पर पेंट कर दिए, बीच में जगह छूट गया, तो जहाँ छूटा छूटा नजर आता है उसको बोलते हैं हॉलीडे। उसके बाद तीसरा जो चौथा जो होता है उसको बोलते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का अर्थ हुआ कि बहुत दिन तक पेंट हो गया, पेंट हो जाता है तो देखिएगा उसमें पपड़ी छूटने लगता है, तो जो पपड़ी छूटता है उसी को बोलते हैं क्रैकिंग। तो कौन कौन सा पेंट हो गया? सैगिंग हो गया, ब्लिस्टरिंग हो गया, हॉलीडे हो गया और क्रैकिंग हो गया। तो ये पेंट का डिफेक्ट था। अब ये याद रखिएगा, ये आपका MCQ में पूछता है फुल फॉर्म HTV, HAVS और VWF। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग फटाफट अपने कॉपी में नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। HTV का फुल फॉर्म होता है हैंड ट्रांसमिट वाइब्रेशन, हैंड ट्रांसमिट वाइब्रेशन, हैंड ट्रांसमिट वाइब्रेशन। H से हैंड, T से ट्रांसमिट, V से वाइब्रेशन। HAVS का फुल फॉर्म होता है हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद VWF का फुल फॉर्म होता है, ये हम लोग एग्जाम में आया था। VWF का फुल फॉर्म होता है वाइब्रेशन वाइट फिंगर, वाइब्रेशन वाइट फिंगर, वाइब्रेशन वाइट फिंगर। तो दोस्तों मैंने पेंट का चैप्टर खत्म कर दिया। अगर इसमें से मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ हो या कुछ गलती मैंने कर दिया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।